हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मास सरस्वती क्लासेस को पर मैं सुशील कुमार। और फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ बिहार बोर्ड क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का पार्ट 2। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का पार्ट 2। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए फर्स्ट लाइन है, लिखा गया है कि आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। और फ्रेंड्स, इसका मीनिंग हुआ, यहाँ पे आपको ये मालूम होगा, बिलीव मतलब होता है विश्वास करना। और फ्रेंड्स, यहाँ पे कहा जा रहा है, एक वर्ड आया है क्या, इवॉल्व। और फ्रेंड्स, मैं आप लोग से पिछले वीडियो में ही बोल चुका हूँ कि जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे हम हर एक वर्ड पे चर्चा करते हुए चलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखा जाए। यहाँ पे इवॉल्व एक वर्ड आया फ्रेंड्स, इवॉल्व का मतलब होता है विकसित। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कहा जा रहा है कि आई बिलीव दैट, मैं विश्वास करता हूँ। दैट यानी कि गांधी जी कह रहे हैं कि मैं विश्वास करता हूँ कि द सिविलाइजेशन इंडिया हैज, वह सिविलाइजेशन जो इंडिया के पास है, इवॉल्व्ड, क्या हुआ है, विकसित हुआ है। द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व, वह सिविलाइजेशन जो इंडिया के पास है वो क्या, जो विकसित हुआ है, जो सिविलाइजेशन इज नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड, यह कभी वर्ल्ड में, कभी यह क्या होगा, वर्ल्ड में कभी बीटे नहीं होगा, कभी हराया नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे डिफेक्ट वर्ड नहीं यूज किया गया। बीटेन का मतलब यहाँ पे पीटना नहीं होगा फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे बीटेन का मीनिंग ये नहीं होगा कि पीटना। यहाँ पे बीटेन का मतलब हो जाएगा कि कभी इसको हराया नहीं जाएगा, यानी ये जो सभ्यता है हमेशा क्या रहेगी, चलती रहेगी, यानी किसी के द्वारा बीटेन नहीं होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे चलते हैं। अगला लाइन है फ्रेंड्स कि नोथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स। और याद रखिएगा, यहाँ पे कोई भी ऐसा सीड्स नहीं है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि नोथिंग, यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि नोथिंग कैन इक्वल, कोई भी बराबर नहीं हो सकता है, द सीड्स, उन बीजों के, सोन बाय आवर एंसेस्टर्स। सोन मतलब होता है बोना, यानी जो हमारे एंसेस्टर्स के द्वारा, जो हमारे पूर्वज लोग क्या किए थे, बो कर गए हैं, उनके बोए हुए क्या, सीड्स के बराबर ऐसी कोई क्या होगी, सभ्यता नहीं होगी। यानी हमारे जो पूर्वज जो थे, जो वे लोग क्या किए, सभ्यता बनाकर चले गए, उसके बराबर में कोई भी क्या होगा, सभ्यता नहीं होगी। समझ में आ रहा है ना, या कोई कल्चर नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। और फ्रेंड्स, आगे कहा जा रहा है कि रोम वेंट, यहाँ पे कहा जा रहा है कि रोम तू चला गया। समझ में आ रहा है ना, एक एक देश का नाम लेकर बताया जा रहा है फ्रेंड्स। इसमें गांधी जी हर एक देश की बात कर रहे हैं कि कौन देश कैसे क्या हुआ। तो आगे कहा जा रहा है कि ग्रीस शेयर्ड द, और फ्रेंड्स आगे चलते हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है कि ग्रीस शेयर्ड द सेम फैट। और जो ग्रीस है ना, ये भी क्या हुआ, उसी तरीका से यहाँ पे। और फ्रेंड्स, जितने भी स्टूडेंट्स अभी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को सबसे पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, देखा जाए आगे। और कहा जा रहा है फ्रेंड्स इसमें कि ग्रीस, यहाँ पे देखिए इस लाइन को देखिएगा, ग्रीस शेयर्ड, ठीक है, ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट। यहाँ पे फेट का मीनिंग होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लीजिए, फेट का मीनिंग होता है क्या, फेट का मीनिंग होता है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, फेट का मीनिंग होता है क्या, हाँ ये चल रहा है अब, हाँ, फेट का मीनिंग होता है फ्रेंड्स नसीब। समझ में आ रहा है ना, यानी जो ग्रीस था, यानी जो ग्रीस ग्रीस है, वो क्या, वो भी शेयर किया इसी तरीका का अपना क्या, एक कहा जाए लक, अपना नसीब। ठीक है, द माइट ऑफ द फेरन्स वाज ब्रोकन। और फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा वर्ड आया है, जो क्या है, फेरन्स वर्ड है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे फेरन्स का मीनिंग समझ लीजिए, कहा जा रहा है फेरन्स का हिंदी मीनिंग होता है प्राचीन मिस्र के राजा, या मिस्र के राजा के लिए जो उपाधि होती थी उसे हम लोग क्या कहते हैं, फेरन्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि द माइच ऑफ द फेरन्स वाज ब्रोकन। और जो फेरन्स भी जो थे, वे लोग भी क्या हो गए, बेचारे टूट गए, वे भी बर्बाद हो गए। समझ में आ रहा है ना। याद रखिएगा फ्रेंड्स कि एक देश को उसकी सभ्यता, उसकी संस्कृति ही आगे बढ़ाती है। आगे चला जाए। और फ्रेंड्स, कहा जाए कि जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड। जापान भी तो क्या हुआ है, वेस्टर्नाइज हो गया। गांधी जी लिख रहे हैं इसमें डायरेक्ट कि वेस्टर्न, यहाँ पे जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड, यानी जापान भी क्या हो गया, वेस्टर्नाइज हो गया। ऑफ चाइना नॉथिंग कैन बी सैड, यहाँ पे कहा जा रहा है कि चाइना की तो बात ही छोड़िए, चाइना के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। समझ में आना, कुछ नहीं कहा जा सकता। बट इंडिया,
यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कहा जा रहा है कि बट इंडिया इज स्टिल समहाउ, लेकिन इंडिया जो है अभी तक शांत है, अभी तक उसी अवस्था में है, अभी तक टिका हुआ है। समझ में आ रहा है ना, किसी तरह। अदर, यहाँ पे और अदर मतलब दूसरों की जैसा नहीं। यहाँ पे कहा जाता है, यहाँ पे कहा जा रहा है यहाँ पे कहा जा रहा है कि साउंड एट द फाउंडेशन। समझ में आ रहा है ना, जो फाउंडेशन की साउंड होती है उसकी आवाज की बात कर रहे हैं कि इंडिया अभी तक क्या हुआ है, अभी तक इंडिया टिका हुआ है। और फ्रेंड्स आगे कहा जा रहा है कि द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द यहाँ पे इसे हटा दें हम पहले। द पीपुल, यहाँ पे कहा जाए द पीपुल ऑफ यूरोप दियर लर्न दियर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मीन ऑफ ग्रीस। जो ग्रीस के लोग हैं उनकी जो लिखे हुए बातें हैं या जो वे लोग लिख दिए हैं, उनसे क्या हो रहा है, यूरोप के लोग सीख रहे हैं। समझ में आ रहा है ना, यूरोप लर्न सीखते हैं दियर लेसन्स, अपने पाठ को, अपने सबक को। याद रखिएगा फ्रेंड्स, लेसन्स का मतलब पाठ भी होता है, सबक भी होता है। तो आगे चले फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, जिनको अगला पार्ट यानी आपको किसी भी चैप्टर का हिंदी मीनिंग चाहिए वर्ड के साथ, समझ में आ रहा है ना, तो हम फुल कॉन्सेप्ट के साथ वर्ड के साथ लेकर आएंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आगे। तो फ्रेंड्स आगे चला जाए, और कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि रोम, यहाँ से चलिए, हाँ, रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी। और जो रोम है वह तो अपनी, यहाँ पे एक वर्ड आया फ्रेंड्स, याद रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे जो वर्ड था वेस्टर्नाइज्ड एक वर्ड है, या वेस्टर्न जिसे बोलते हैं, याद रखिएगा वेस्टर्नाइज का हिंदी मीनिंग होता है पश्चिमीकरण करना। समझ में आ रहा है ना, जिसे हम लोग, आप लोग बोल सकते हैं मॉडर्न करना, मॉडर्न बनाना। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, और एक वर्ड है ग्लोरी, ग्लोरी मतलब होता है प्रशंसा, बड़ाई। और कहा जा रहा है कि रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी। आगे की जो उनकी क्या थी, बड़ाई थी या जो सुंदरता का है, प्रशंसा का है, रोम आगे की तरफ क्या हुआ, ज्यादा दिन तक टिका नहीं। समझ में आ रहा है ना। इन ट्राइंग, और फ्रेंड्स आगे चलते हैं, इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, और इसी कोशिश में उनसे सीखना चाहिए, उनसे सीखना होता है। समझ में आ रहा है ना, इन ट्राइंग कोशिश करते हुए, टू लर्न सीखने के लिए, फ्रॉम देम उन लोगों से। द यूरोपियंस इमेजिन दैट, क्या करते हैं यूरोपियन जो है, कल्पना करते हैं कि दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम। और क्या, यूरोप के जो हैं, यूरोपियंस जो हैं, ये क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं कि जो गलती ग्रीस रोम कर दिया, उस गलती को हम लोग क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, हम लोग उसे नहीं करेंगे, हम लोग उसे छोड़ देंगे, अनदेखा करेंगे। समझ में आ रहा है ना, वो गलती हम लोग नहीं करेंगे। आगे चला जाए फ्रेंड्स, दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स, उन गलतियों को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। आगे कहा जा रहा है कि सच इज दियर, और पिटिएबल कंडीशन, और यही सब तो क्या है, उनके दयनीय स्थिति है। समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स, दयनीय स्थिति, पिटिएबल यहाँ पे दया के पात्र होता है। आगे चले फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स आगे कहा जा रहा है कि इन द मिडस्ट ऑफ दिस ऑल, और इन सब के बीच इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। और इन सब के बीच अगर देखा जाए तो इंडिया ही है जो क्या है, अभी तक इमूवेबल है, अचल है, रुका हुआ है, ठहरा हुआ है। समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स, एंड दैट इज हर ग्लोरी, और यही क्या है, इसकी सुंदरता है, इसकी प्रशंसा है। समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स, हम आप लोगों से बार बार बोलना चाहेंगे कि इंग्लिश के जितने भी वर्ड्स होते हैं, आप उनको किसी भी सेंटेंस में उसके भाव के अकॉर्डिंग उसका मीनिंग निकाल सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि बच्चे बहुत सारे रट जाते हैं कि सर प्ले मतलब क्या होता है, प्ले मतलब बच्चे बोलते हैं कि सर प्ले, और प्ले का मतलब होता है खेलना। तो बाबू सही है, प्ले मतलब खेलना होता है, प्ले मतलब खेलना होता है। लेकिन फ्रेंड्स याद रखिएगा कि ये जो खेलना है, यहाँ पे प्ले का हम लोग अगर प्ले को अगर हम लोग किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ यूज करते हैं तो प्ले का मीनिंग हो जाएगा क्या, यहाँ पे इसका मीनिंग हो जाएगा बजाना। तो फ्रेंड्स आगे चलें, तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। और फ्रेंड्स अगला है, आगे देखिए, यहाँ पे हम लोग अभी तक पढ़े हैं हर ग्लोरी तक। आगे चलते हैं, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टोरिड। और यह एक चार्ज है। समझ में आ रहा है ना, चार्ज का मीनिंग समझ जाइए, कोई पनिशमेंट देना होता है।
यह इंडिया के लिए क्या है, एक पनिशमेंट है, एक चार्ज है इंडियंस के लिए, दैट कि हर पीपुल आर हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज्ड, कि इन यहाँ के जो पीपुल हैं, ये जो लोग हैं यहाँ के, ये सभी क्या है, अनसिविलाइज्ड हैं, असभ्य हैं, इग्नोरेंट कहा जा रहा है फ्रेंड्स। इग्नोरेंट वर्ड समझ जाइए, किसी बात से अनजान होता है, अनभिज्ञ होता है, समझ में आ रहा है ना, अनभिज्ञ जिसे बोलते हैं। तो ये लोग क्या है कि ये अनजान बनते हैं लोग। एंड स्टॉलिड, और फ्रेंड्स यहाँ पे एक वर्ड आया स्टॉलिड यानी सुस्त, और ये क्या सुस्त है, समझ में आ रहा है ना, दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस दैम टू अडॉप्ट एनी चेंजेस। और यही क्या है, यहाँ के लोग दूसरे क्या करते हैं, दूसरे किसी सभ्यता को जल्दी क्या करते हैं, अपनाते नहीं है, समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स, यही तो कारण है। इसी कारण हम लोग क्या कर रहे हैं, आज तक टिके हुए हैं, नहीं तो क्या होता, हम भी देखते हैं, हम लोग भी देखते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आजकल क्या हो रहा है कि बहुत से लोग क्या हो रहे हैं, मॉडर्न बनने की कोशिश वो कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि मॉडर्न ना बने, तो आगे चला जाए फ्रेंड्स। कहा जा रहा है कि इट इज चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, और फ्रेंड्स यही एक चार्ज है, यही एक पनिशमेंट है, रियली वास्तव में अगेंस्ट हमारे मेरिट के, समझ में आ रहा है ना, व्हाट वी हैव टेस्टेड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस। और कहा जा रहा है कि जो एनविल ऑफ एक्सपीरियंस है, एक निहाई, एनविल मतलब होता है फ्रेंड्स निहाई, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो अनुभव का एक्सपीरियंस यानी अनुभव का जो क्या है, एनविल है, निहाई है, उस पे जो सत्य, जो हम लोग सच पाए हैं, सत्य पाए हैं, उसे तो चेक करना चाहिए। व्हाट वी हैव टेस्टेड, हम लोगों ने क्या चेक किया, हम लोगों ने क्या टेस्ट किया, उसे देखना चाहिए। वी डेयर नॉट चेंज, हम लोग लेकिन याद रखिएगा चेंज नहीं कर सकते हैं। मैनी थ्रस्ट दियर एडवाइस अपॉन इंडिया एंड सी रिमेंस एसटीडी, और याद रखिएगा बहुत से ऐसे चीज आए, ऐसी सभ्यता या बाहर से आई, लेकिन इंडिया क्या हुआ, आज तक इंडिया यहीं पर रुकी हुई है, समझ में आ रहा है? रुका हुआ है। आगे चले फ्रेंड्स, दिस इज हर ग्लोरी, दिस इज हर ब्यूटी, और यही क्या है, इसकी सुंदरता है। और कहा जा रहा है फ्रेंड्स, इट इज द सीट एंकर ऑफ आवर होप, यही हमारी क्या है, सीट एंकर है हमारी उम्मीद की। आगे चले फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आगे देखिए, अब आगे कहा जा रहा है यहाँ पे फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स ये देखिए कहा जा रहा है कि सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। याद रखिएगा, एक सिविलाइजेशन, एक सभ्यता ही एक ऐसी चीज है, एक ऐसी क्या है, मोड ऑफ कंडक्ट है, जो एक मनुष्य को, एक आदमी को, एक इंसान को क्या सिखाती है, एक ड्यूटी का पाथ, कि तुमको किस ड्यूटी मतलब किस पाथ पे चलना चाहिए ड्यूटी के लिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी कर दें, आजकल क्या हो रहा है कि पैसा कमाने के लिए या कुछ कोई काम ही है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखते नहीं है कि पाथ सही है गलत, हाँ बस लोग लग जाते हैं करने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स याद रखिएगा, पाथ सही होना चाहिए। इसमें गांधी जी ये सिखाना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि सही पाथ पे चलिए, ठीक है, सही रास्ते पे चलिए। तो फ्रेंड्स आगे चला जाए, और फ्रेंड्स आगे देखिए कहा जा रहा है कि परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स। याद रखिएगा, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी यानी ड्यूटी का जो परफॉर्मेंस होता है, जो हम लोग करते हैं, एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी या मोरालिटी का जो ऑब्जर्वेंस होता है, जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, आर कन्वर्टिबल, ये क्या होते हैं, कन्वर्टिबल टर्म्स होते हैं, ठीक है। आगे चले फ्रेंड्स, कहा जाएगा टू ऑब्जर्व मोरालिटी, टू ऑब्जर्व टू ऑब्जर्व morality is to attain mastery over our minds and our passions। और याद रखिएगा फ्रेंड्स कि टू ऑब्जर्व करने के लिए मोरालिटी को, इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड, समय अपने माइंड के ऊपर क्या करना चाहिए, कमांड करना होगा, समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, और अपने शौक के ऊपर, एंड ऑल्सो ऑन आवर पैशंस, समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स। आगे देखिए फ्रेंड्स, सो डूइंग वी नो दैट, इसलिए करते हुए हम लोग जानते हैं, वी नो आवर सेल्फ, हम लोग अपने आप को जानते हैं, समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर, द गुजराती, यहाँ पे फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, इस लाइन को बहुत ही अच्छा से आपको देखना होगा। कहा जा रहा है कि द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन, यानी सिविलाइजेशन के लिए जो गुजराती का यानी गुजरात का जो क्या है, एक वर्ड है, जो उसको हम लोग यूज करते हैं, क्या गुजरात के लोग क्या बोलते हैं, सिविलाइजेशन का मतलब ये लोग बोलते हैं गुड कंडक्ट। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा, ये सभी क्या है वर्ड्स, आपको याद रखना होगा कि आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है कि
गुजरात के लोग सिविलाइजेशन की इक्विवेलेंट किस वर्ड को यूज करते हैं? तो आपको बोलना होगा गुड कंडक्ट। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स अभी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को फ्रेंड्स सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए आगे चलते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, इफ़ दिस डिफिनीशन बी करेक्ट, अगर यह डिफिनीशन क्या है सही होता है, देन इंडिया एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन, तो देन तब इंडिया के जो बहुत सारे राइटर्स हैं उन्होंने दिखा दिया है। सो मतलब होता है दिखाना, तो उन्होंने दिखा दिया है क्या, हैज़ नॉथिंग टू लर्न, हैज़ नॉथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स, दिस इज एज इट शुड बी, जैसा होना चाहिए। फ्रेंड्स याद रखिए, किसी से सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग खुद में परफेक्ट हैं। अगर हम लोग दूसरे की कॉपी करेंगे तो क्या होगी, हम लोग अपनी सभ्यता अपनी संस्कृति को खो देंगे। जहां हम लोग खो दिए तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि जैसे पूरा विश्व बर्बाद हो रहा है, वैसे क्या होंगे, हम लोग भी बर्बाद हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स गांधी जी इतना रच रच कर लिखे हैं, आपको ध्यान देना होगा। आगे चले फ्रेंड्स, इनके बातों पर ध्यान दीजिए और इनके बातों पे ध्यान देते हुए इसको क्या कीजिए, फॉलो कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। अगला लाइन है कि वी नोटिस दैट, हम लोग नोटिस करते हैं, द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड। और याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसमें इस लाइन को फ्रेंड्स जब भी हम क्लास में पढ़ाएं, चाहे ऑनलाइन पढ़ाएं, ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, फ्रेंड्स इस लाइन को जब भी हम पढ़ते हैं तो अंदर से एक अलग सी एनर्जी आ जाती है, क्योंकि यह लाइन इतना ज़बरदस्त है, अंदर तक छू जाती है फ्रेंड्स। तो चलिए इस लाइन को फिर से पढ़ते हैं। आगे कहा जाए, वी नोटिस दैट, हम लोग नोटिस करते हैं कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। हम लोग नोटिस करते हैं कि माइंड क्या है, रेस्टलेस बर्ड है। समझ में आ रहा है ना। द मोर, यहाँ पे देखिए, हाँ, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जितना इसे मिलता है उतना ही यह चाहता है। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स कि हम लोग को जितना मिल जाए हम लोग और चाहते हैं। पहले तो शौक था कि बटन वाला मोबाइल मिल जाए, आज एंड्रॉयड सेट है तो फिर भी हम लोग सोच रहे हैं कि काश मेरे पास और कुछ होता। समझ में आ रहा है ना, हम लोग ऊपर की तरफ सोचते हैं। आज मेरे मान लीजिए कि हम लोग बोलते हैं किसी के पास आज कार है, तो कार वाले सोचते हैं कि काश और महंगी कार हो जाती। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। यहाँ पे क्या किए हैं गांधी जी, बहुत ही जबरदस्त लाइन लिखे हैं कि माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसैटिस्फाइड। और देखिए ना कि लास्ट में जाकर यह फिर बोलता है कि वाह, इसमें भी कुछ मजा नहीं है। यानी पहले साइकिल पर सही थे, फिर बाइक की क्या हुई, चॉइस हुई तो बाइक ले लिए, बाइक के बाद कार, और कार जब मिल गई तो फिर हम क्या कर रहे हैं कि कार में भी वो क्या है, वह मज़ा नहीं है। आगे चले फ्रेंड्स, कहा जा रहा है कि द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस, और जितना हम लोग अपने शौक में इंडल्ज करते हैं, भोगते हैं, द मोर अनब्रिडल्ड, उतने ही हम लोग क्या करते हैं, क्या हो जाते हैं, बेलगाम जिसे बोला जाता है। हम लोग अनब्रिडल्ड हो जाते हैं, बेलगाम हो जाते हैं। दे बिकम, कौन, वे लोग हो जाते हैं, कौन, जो लोग अपने माइंड पे अपने मन पे काबू नहीं पाते हैं। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। आगे चलिए, और आगे कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि आवर एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज थे, देयर फोर सेट अ लिमिट टू आवर इंटेलिजेंस। और देखिएगा हमारे जो एंसेस्टर्स थे वे लोग क्या करते थे, हमारी जो लिमिटेशंस थी सब पे एक लिमिट बनाए थे कि तुमको इतना ही तक करना, इसके आगे नहीं बढ़ना है, या तुमको इतना ही तक जाना, इसके आगे नहीं करना है। तुम जिस काम को कर रहे हो उसकी एक लिमिटेशंस होती थी फ्रेंड्स, लेकिन आजकल कोई लिमिट ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना। आगे देखिए, कहा जा रहा है, लेकिन पहले के लोग समझदार थे, हर एक बात को गहराई से समझते थे कि कहाँ तक हमें किस लेवल तक जाना है। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं, किसी की लेवल, किसी भी चीज़ की लेवल नहीं देखते हैं, जहाँ तक मिल जाए वहाँ तक हम लोग बढ़ते चले जाते हैं। दे सौ, वे लोग देखते थे, कौन, हमारे एंसेस्टर्स। यहाँ पे कहा जा रहा है कि दे सौ, वे लोग देखते थे, ठीक है, दे सॉ दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन। वे लोग देखते थे कि जो रियल में हैप्पीनेस है वो क्या है, मेंटल कंडीशन है। याद रखिएगा, हैप्पीनेस अगर कोई बोल दे कि मुझे यहाँ मिल जाएगी हैप्पीनेस, मुझे वहाँ मिल जाएगी, मुझे मोबाइल से मिल जाए, मुझे कार से मिल जाए, तो रियल में पहले के लोग समझदार थे, और पहले के लोग इन सभी चीज़ों के पीछे नहीं भागते थे। वे लोग रियल अपने में दिमाग के ऊपर, समझ में आ रहा है ना, ये लोग कंडीशन को समझते थे कि हमें रियल में खुशी कहाँ से मिलेगी। तो चले फ्रेंड्स आगे, अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे। ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच। और कहा जाता है, यहाँ पे गांधी जी इतना जबरदस्त लाइन लिखे हैं कि क्या कहा जाए। कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज इज रिच,
कोई मनुष्य ये जरूरी नहीं कि वह खुश है, क्यों? क्योंकि वह रिच है, अमीर है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर, और वह वैसे भी क्या है, दुखी नहीं है कि वह गरीब है। समझ में आ रहा है ना? द रिच आर ऑफ्टन सीन टू बी अनहैप्पी। देखा जाता है प्राय, कभी कभी हम लोग देखते हैं कि जो रिच लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, क्या रहते हैं, दिखे जाते हैं कैसे, अनहैप्पी, मतलब दुखी दिखे जाते हैं। बट द पुअर टू बी हैप्पी, लेकिन कभी कभी हम लोग देखते हैं कि गरीब जो होते हैं क्या खुश दिखते हैं। मिलियंस विल, क्या कहा जा रहा है कि मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर ऑब्जर्विंग ऑल दिस, और कहा जा रहा है कि जो मिलियंस, लाखों लाखों कहा जाए, 1 मिलियन में होता है 10 लाख। फ्रेंड्स तो समझ जाइए कि लाखों लाखों जो लोग होते हैं, गरीब होते हैं, ऑब्जर्विंग ऑल दिस। और सबसे जो ऑब्जर्वेंस किया गया, जो ऑब्जर्व किया गया, और एंसेस्टर्स डिसऑर्डर्ड अस फ्रॉम लग्जरीज। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो एंसेस्टर्स थे वे क्या कर रहे थे, हमें डिसऑर्ड कर रहे थे, हमें मना कर रहे थे। समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स? फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, हम एक एक वर्ड पे चर्चा करते हुए चल रहे हैं, ठीक है? आप लोग ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे वर्ड आया डिसऑर्डर, यानी रोकना, मना करना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि आवर एंसेस्टर्स डिसऑर्डर्ड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स। हमारे जो एंसेस्टर्स थे फ्रेंड, वे क्या, हमें लग्जरीज और प्लेजर्स थे, यानी इन ये जो खुशियाँ थी, इनसे हमें क्या करते थे, मना करते थे। हम लोग को दूर रखना चाहते थे, क्योंकि रियल में इन सभी चीज़ों में हमें खुशी नहीं मिलेगी। हमें खुशी किससे से मिलेगी? मात्र हम अपने सोच से खुश हो सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स याद रखिएगा, हम लोग किसी वस्तु से खुश नहीं हो सकते हैं। संसार की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें खुश कर दे। हाँ, भले ही साधन हो सकती है फ्रेंड्स, लेकिन खुश होने का अगर आप रियल रीज़न जानना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, आप जब भी खुश होंगे तो मात्र खुद से खुश होंगे, किसी दूसरे से नहीं। अगर आप सोचते हैं कि एंड्रॉयड मोबाइल से आप क्या हो जाए, खुश हो जाएंगे, तो नहीं, ये गारंटी दे रहे हैं हम कि आप कभी खुश नहीं होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे चलते हैं। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, इस चैप्टर को हम जब ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं फ्रेंड्स, तो बहुत दिनों तक, यानी लगभग 1 से 1.5 मंथ तक हम फर्स्ट चैप्टर को ही पढ़ाते हैं। यानी जो पहला चैप्टर ये चलता है, ये लगभग 1 से 1.5 मंथ तक ऑफलाइन में, लेकिन फ्रेंड्स आप लोग को ऑनलाइन में उतना दिन तक नहीं चलेगा। 2 से 3 ही वीडियो में हम क्या करेंगे, इसे समाप्त कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। अगला लाइन है फ्रेंड्स कि वी हैव मैनेज्ड विथ द सेम काइंड ऑफ फ्लॉप एज एग्जिस्ट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। और हम लोग मैनेज कर चुके हैं क्या, विद द सेम काइंड ऑफ फ्लॉप, उसी प्रकार की क्या, बुआई जिसे बोले जाते हैं, जोतना। फ्लॉप मतलब होता है जोतना। एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, जो हजारों साल पहले क्या होता था, एग्जिस्ट करता था। समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स? और फ्रेंड्स यहाँ पे चलते हैं आगे, और कहा जा रहा है कि वी हैव रिटर्न। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमें याद करना है, हमें याद हो चुका है। क्या रिटर्न मतलब होता है याद रखना, स्मृति में रखना, याद रखना, ठीक है, या रोकना भी हो सकता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि वी हैव रिटर्न द सेम काइंड ऑफ कॉटेज, हमें उसी प्रकार की क्या झोपड़ियों को याद रखना होगा, ध्यान में रखना होगा। दैट, जो विथ वी हैड इन फॉर्मर टाइम्स, जो हमें पिछले समय में था। समझ में? आवर आवर इंडिजिनस एजुकेशन रिमेंस द सेम। इंडिजिनस, समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स? इंडिजिनस एजुकेशन रिमेंस द सेम एज बिफोर। और याद रखिएगा फ्रेंड्स कि जो यहाँ पे इंडिजिनस मतलब होता है स्वदेशी। समझ में आ रहा है ना? और इंडिजिनस यानी हमारे जो स्वदेशी एजुकेशन, मतलब जो एजुकेशन है, समझ में आ रहा है ना? रिमेंस द सेम एज बिफोर, और ऐसा ही रह जाएगा जैसे पहले था। चलें आगे फ्रेंड्स। और आगे कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ, हमें क्या है, कोई सिस्टम नहीं है लाइफ का। ठीक है, कोरोडिंग कंपटीशन, कंपटीशन करने के लिए यहाँ पे याद रखिएगा फ्रेंड्स। एज फॉलोइंग, यहाँ पे कहा जा रहा है कि एज फॉलोड हिज ऑन ऑक्यूपेशन और ट्रेड एंड चार्ज अ रेगुलर वीक। और फ्रेंड्स याद रखिएगा कि जो प्रत्येक हैं, हर एक लोग हैं, उन्हें क्या है, एक अपनी पेशा है और एक ट्रेड है, चार्ज अ रेगुलर वीक। और क्या है, एक रेगुलर वेग, यानी वेग मतलब होती है मजदूरी, अपनी रेगुलर मजदूरी के लिए। इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी। और यहाँ पे कहा जा रहा है, गांधी जी बहुत ही जबरदस्त लाइन लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि इट इज नॉट दैट, यह वह नहीं था कि वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, कि वे लोग यानी जो पूर्वज थे हमारे, नहीं जानते थे कि किसी मशीनरी का क्या, किसी मशीन का खोज करना, इन्वेंट करना। बट बट
आवर फोर फादर्स न्यू दैट, लेकिन हमारे जो फोर फादर्स थे वे लोग जानते थे कि इफ़ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग, अगर हम अपने दिल को इन सभी चीज़ों में लगा दें, अपने मन को इन सभी चीज़ों में लगा दें, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा वी वुड बिकम स्लैब्स, हम लोग क्या हो सकते हैं, हम लोग गुलाम हो सकते हैं। समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स? देखिए कितना ज़बरदस्त लाइन लिखा गया है इसमें। एंड लूज आवर मोरल फाइबर, और हम लोग जो नैतिकता होती है, जो नैतिक चीज़ होती है, इसे हम लोग क्या करेंगे, खो देंगे। दे देयरफॉर आफ्टर ड्यू डिलाइब्रेशन डिसाइडेड दैट, और इसके बाद उन लोगों ने क्या किया, उसके बाद उन लोगों ने, फ्रेंड्स याद रखिएगा यहाँ पे डिलाइब्रेशन मतलब होता है चेत, सावधानी या सोच समझ कर, ठीक है। आफ्टर ड्यू, यहाँ पे कहा जा रहा है कि फ्रेंड्स आफ्टर ड्यू डिलाइब्रेशन, यानी सोच समझने के, ड्यू डिलाइब्रेशन, क्या लिखा गया है ना यहाँ पे, ड्यू डिलाइब्रेशन यानी सोच समझने के कारण के बाद, डिसाइडेड, उन लोगों ने क्या किया, डिसाइड किया, वी शुड नॉट डू वाट वी कुड विथ आवर हैंड्स और फीट, और हमें क्या करना चाहिए, हमें वी शुड नॉट ओनली डू, हमें वही सिर्फ नहीं करनी चाहिए जो हमारे, यहाँ पे देखिए इस लाइन को फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, वी शुड नॉट डू वाट वी कुड विथ आवर फ्रेंड्स, और इसमें कहा जा रहा है कि हमें भूलना नहीं चाहिए कि हम लोग अपने हाथों से या पैरों से क्या कर सकते हैं। हम लोग मशीन के ऊपर अगर डिपेंड होंगे तो फ्रेंड्स याद रखिएगा बाद में चलकर पछताना पड़ेगा। आज देखिएगा फ्रेंड्स कि हम लोग रियल में आज हर एक पर्सन मशीन के ऊपर डिपेंड हो गया है। गाँव में जब लाइट कट जाती है तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि अगर 1 से 2 दिन लाइट नहीं आए तो हम लोग पूरा बेचैन हो जाते हैं, यानी पूरा हम लोग डिपेंड हो गए हैं लाइट पे, यानी मशीन पे ही तो डिपेंड है, पंखा है, कूलर है, एसी है। समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स हमारे जो एंसेस्टर्स थे यही समझाना चाहते थे कि हम लोग को कभी भी इन सभी चीज़ों पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? आगे कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि दे सॉ दैट आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिडर्ड, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कंसिस्टेड इन अ प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट, अगर हमें रियल क्या है, वे लोग देखते थे कि हमारी जो रियल हैप्पीनेस थी क्या थी, किसमें थी या किसमें है, अपने रियल जो हाथ पैर से जो हम लोग वर्क करते हैं, हमारे हाथ पैर का यूज ही क्या है, रियल हैप्पीनेस है इसमें। याद रखिएगा फ्रेंड्स कि एक रिक्शा वाला जब दिन भर रिक्शा चलाता है तो रात में नींद उसे बहुत ही अच्छी आती है, लेकिन फ्रेंड्स याद रखिएगा कि जब कोई पर्सन पूरा ऐशो आराम का ज़िंदगी जी रहा हो, जिसको दिन में थोड़ा सा भी काम करना ना पड़े, देखिएगा फ्रेंड्स रात में नींद की गोली खाकर उसे सोना पड़ता है। तो बताइए ना रियल में हैप्पीनेस किसके पास है, उस रिक्शे वाले के पास, उस मजदूर के पास, कि उस पैसे वाले के पास जिसको दिन में एक भी काम करना ना पड़ता हो। तो रियल में हमको तो काम करना चाहिए ना। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स बस आज इतना ही रहने दे रहे हैं, और जो 7वां पैराग्राफ है यानी 7th पैराग्राफ से हम फ्रेंड्स अगले वीडियो में पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो फ्रेंड्स जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।